साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर का हिंदी के लघु उत्तरीय प्रश्न का ये पहला वीडियो है। कृतवाच्य को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है, अर्थात कर्ता की प्रधानता होनी चाहिए। जैसे कि मोहिनी पुस्तक पढ़ती है, इसमें बताया गया है कि पढ़ती है क्रिया का कर्ता मोहिनी वाक्य का कृतवाच्य में है। अगला प्रश्न है, वाक्य के कितने भेद होते हैं अथवा मिश्रित शब्द को उदाहरण सहित समझाइए। तो वाक्य प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य है यदि किसी वाक्य में केवल एक विषय अथवा एक उद्देश्य हो तो वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। जैसे रेखा पुस्तक पढ़ती है। दूसरा है मोहित घर जाता है। और मिश्रित शब्द क्या है? तो मिश्रित वाक्य वह वाक्य है जिससे प्रधान वाक्यांश सामान्य हो तथा एक से अधिक उपवाक्य शामिल हों। जैसे कि तुमको जल्दी स्कूल जाना चाहिए ताकि तुम्हारा पहला घंटा ना छूट जाए। तीसरा हेडिंग है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य लेकिन, किंतु, परंतु और वह, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़ा हो। जैसे आंधी चल रही है और सड़कों पर धूल उड़ रही है, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। और दूसरा उदाहरण है मोहन सो रहा है लेकिन उसका भाई बीमार है। और संयुक्त वाक्य का दूसरा एक परिभाषा है, संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर निर्मित होता है जो आपस में किसी संयोजक से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में सरल, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य छांटिए। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये हमारा सरल वाक्य है। वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भर गया है, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। और तीसरा है तुम्हें मंदिर शीघ्र जाना चाहिए ताकि मंदिर का गेट बंद ना हो जाए, ये हमारा मिश्रित वाक्य है। और चौथा है रोहन को घर जल्दी जाना चाहिए ताकि वह अपनी परीक्षा के लिए पढ़ सके, ये भी हमारा मिश्रित वाक्य है। और पांचवा है सीता चाय बना रही है, तो ये हमारा सरल वाक्य है। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में सरल, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य छांटिए। तो एक है अंधेरी रात है और आंधी चल रही है, ये हमारा है संयुक्त वाक्य। दूसरा आकाश स्वच्छ था, आंधी का वेग घट गया और सूर्य पश्चिम में बहुत तेजी से डूबने वाला था, ये भी हमारा संयुक्त वाक्य है। और तीसरा है रोहित स्कूटर चला रहा है, ये सरल वाक्य है। चौथा है बाबा रामदेव का व्याख्यान था, मानो बम के गोले छूट रहे थे, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। और पांचवा है मैं सोचता हूँ कि तुमने जो पत्र वहाँ भेजा उसे उसने फाड़ डाला, ये हमारा मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है अपठित अवतरण से आप क्या समझते हैं। तो अपठित का अभिप्राय है ना पढ़ा हुआ। अपठित अवतरण हल करने का उद्देश्य यह देखना होता है कि क्या छात्र दिए हुए अवतरण के भावों को बिना कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जाने भी समझ सकता है। अपठित अवतरण के अंतर्गत गद्य एवं पद्य दोनों आते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है निम्न का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। पहला सूरदास जी, दूसरा है तुलसीदास जी, तीसरा है कबीरदास जी और चौथे हैं बिहारी दास जी। तो इन सभी लेखकों का हम बारी बारी से संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। पहला है सूरदास। तो सूरदास कृष्ण भक्ति के अत्यधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनका जन्म संवत 1535 ईस्वी में हुआ था और सूर का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। सूरदास जी का निधन संवत 1640 ईस्वी में हुआ था।
और इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, साहित्य लहरी एवं सूर पच्चीसी, सूर सरावली आदि। अगले लेखक हैं तुलसीदास जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य में वह स्थान प्राप्त हुआ है जो स्थान संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि एवं वेद व्यास को प्राप्त हुआ था। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1520 तरन तनुजा तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। तो तुलसीदास जी का जन्म सन 1554 ईस्वी में हुआ था। देखिए यहाँ पर मिस्टेक है टाइपिंग में। और रत्नावली नाम की एक महिला से इनका विवाह हुआ था। ये राम भक्ति के लिए सुप्रसिद्ध हैं। तुलसीदास जी का देहावसान सन 1680 ईस्वी में हो गया था। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, रत्नावली इत्यादि इनकी प्रमुख रचना हैं। अगले लेखक हैं हमारे कबीरदास जी। तो कबीरदास जी का जन्म सन 1455 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ये हिंदी के भक्ति काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि हैं। कबीरदास जी का जो लालन पालन हुआ था वो दो दंपत्ति जुल्हे ने किया था, जिसका नाम नीरू और नीमा था। इस दंपत्ति ने कबीरदास जी को लहरतारा नामक स्थान के किनारे पाया था। कबीर का विवाह लोई नाम की एक महिला से हुआ था तथा इनसे कमाल एवं कमाली नाम के रूप में पुत्र एवं पुत्री पैदा हुई थी। ऐसा माना जाता है कि कबीर अनपढ़ हैं। इसके इस कथन से स्पष्ट होता है, जैसे कि मत्स्य कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर जी समाज सुधारक कवि थे। उनका संवत 1575 ईस्वी में मगहर में देहावसान हो गया। इनकी रचनाएं हैं बीजक, इसमें साखी शब्द रामायणी संग्रहित हैं। अगले लेखक हैं बिहारी दास जी। बिहारी जी हैं। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। बिहारी ने अपनी रचना में इतिहास पुरुष महाराजा जयसिंह के जीवन पर प्रकाश डाला, जिसका प्रभाव राजा के जयसिंह पर बहुत ज़्यादा पड़ा और अपने दरबार में उनको बुला कर सम्मानपूर्ण स्थान दिया। सन 1663 ईस्वी में बिहारी का देहावसान हो गया। इनकी रचना है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एक है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है महादेवी वर्मा जी। तो पहले रामचंद्र शुक्ल जी के ऊपर टिप्पणी कर लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था सन 1884 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक के रूप में शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। शुक्ल जी ने मानव विज्ञान के विषय को लेकर श्रेष्ठ निबंधों की रचना की और आपके निबंधों के विषय में विवेचना के साथ ही आपके व्यक्तित्व की छाप रहती है। तर्क वितर्क, भाव एवं विचार, मानव विज्ञान एवं साहित्य शास्त्र का संतुलन इनके निबंधों में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, चिंतामणि, नागरी प्रचारी पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद एवं माता जी का नाम हेमरानी वर्मा था। आपकी माता हिंदी की विदुषी महिला थी और सरल स्वभाव की थी। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों में योगदान दिया था। आपने प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में इंदौर से प्राप्त कर उच्च शिक्षा इलाहाबाद से पूर्ण की थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा इनको पद्मश्री की उपाधि से भी विभूषित किया गया था।
और इनका देहावसान 1987 ईस्वी में प्रयाग में हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, चांद पत्रिका, दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, हरिश्चंद्र, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो पहले बात करते हैं हम लेखक प्रेमचंद के बारे में। इनका जीवन परिचय है। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की तथा उर्दू का विशेष ज्ञान प्राप्त था। वह एक स्कूल के अध्यापक से सब इंस्पेक्टर के पद तक पहुँचे। इनके बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु उर्दू में वह नवाब राय के नाम से कहानी लिखा करते थे। हिंदी पत्र पत्रिकाओं में उनका रचनाओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक, अनुवादक, नाटककार, निबंध लेखक आदि के रूप में प्रेमचंद प्रतिष्ठित हुए। 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी, लाल फीता, सप्त सरोज, नवनिधि, नमक का दरोगा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन, प्रेम पंचमी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनके कुछ उपन्यास भी हैं। प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण। इनकी कुछ नाटक भी हैं। करबला, प्रेम की बेदी और संग्राम। इनकी भाषा शैली है प्रेमचंद का विशाल कहानी साहित्य मानव प्रकृति, मानव इतिहास एवं मानवीयता के हृदयस्पर्शी चित्रों से परिपूर्ण है। उनकी कहानियों में लोक जीवन के विविध पक्षों का मार्मिक चित्रण किया गया है। शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, रानी सरंधा और आत्माराम इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। अब बात करते हैं लेखक जयशंकर प्रसाद के बारे में। इनका जीवन परिचय है। जयशंकर प्रसाद का जन्म सुंगनी नामक वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। वे साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। अल्प आयु में ही प्रसाद जी के माता पिता का निधन हो गया और 17 वर्ष की अवस्था में इनके बड़े भाई का देहावसान हो गया। वे महान कवि एवं प्रतिभाशाली कथाकार थे। इनकी कामायनी महाकाव्य पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। जीवन संघर्ष से जूझते हुए 48 वर्ष की कम आयु में ही 14 जनवरी 1937 को मृत्यु हो गई थी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रसाद जी की एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, निबंधकार तथा आलोचक भी थे। चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, आंसू, लहर, झांसा, कामायनी इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। इनके नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, विशाखदत्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट आदि इनकी प्रमुख नाटक हैं। इनके कुछ उपन्यास हैं। कंकाल, तितली आदि इनके कुछ उपन्यास हैं। कहानी भी कुछ हैं, देखिए आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, छाया, सलीम ग्राम आदि इनकी कुछ कहानियां भी हैं। अब बात करते हैं लेखक मैथिली शरण गुप्त की जीवन परिचय के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 को चिरगांव जनपद झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण था और गुप्त जी का 12 दिसंबर सन 1964 को स्वर्गवास हो गया। बहुत ही छोटा जीवन था इनका। इनकी कुछ कृतियां एवं रचनाएं हैं,
जैसे कि यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी, साकेत, भारत भारती, झनकार, जयद्रथवर्त, तिरपतगा, कुराण नीति, विश्ववेदना, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिडिम्बा, रंग में भंग, किसान आदि। और इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, चंद्रहास, तिलोत्तमा और अनध, गीत नाट्य। उनकी काव्य सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतीक है। अगला है लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इनका जीवन परिचय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र अच्छे कवि थे। बाल्यावस्था में ही माता पिता का देहावसान हो गया और इनकी मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी के लगभग 34 वर्ष 4 माह की अल्पायु में ही हो गई थी। और इनकी रचनाएं हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु, वर्णन, दान लीला, प्रेम सरोवर, कृष्णचरित्र, प्रेम मालिका, भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका और बंदर सभा और बकरी बिलाप। अब बात करते हैं अगले लेखक सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय के बारे में। इनकी भी कुछ संक्षिप्त ही जीवन परिचय है। सुमित्रानंद पंत का जन्म उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई सन 1900 को हुआ था। जन्म के कुछ घंटों के पश्चात ही इनकी मां का निधन हो गया था और इनके पिता का नाम गंगादत्त था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हो गई थी। इनकी रचनाएं कुछ है प्रमुख: गरंती, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, काव्यवाड़ी, स्वर्ण किरण, स्वर्णिम धूल, उत्तरा, युगपथ, पुरुषोत्तम राम, पतझर, गीतहंस, गीत पर्व, चितंबरा, काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। और गीत नाट्य है इनकी ज्योत्सना, राजत शिखर, अतीमा। और इनकी उपन्यास है हार। और कहानी संग्रह है 5 कहानियाँ। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगले लेखक हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर। इनका जीवन परिचय है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया नामक ग्राम में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था और इनकी जो मृत्यु है 24 अप्रैल सन 1974 को हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, बारदोला, विजय, धूप छांव, बापू, प्रणभंग, इतिहास के आंसू, मिर्च का मजा, दिल्ली, रसिमरथी, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, नए सुभाषित, हिमालय, धरा के उस पार, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें और हारे को हरिनाम, सीपी और शंख, धूप और धुआं, सामधेनी, रसवंती, द्वंद्व गीत, कलिंग विजय, कुरुक्षेत्र, उर्वशी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और यही बात पूछ लिया जाए कि संस्कृत के 4 अध्याय भी इनकी रचना है। अगला प्रश्न है वाच्य से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? वाच्य क्रिया के उस रूपांतरों को कहा जाता है जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में क्रिया द्वारा क्या कहा गया है। वाच्य परिवर्तन के प्रकार जो हैं ये 3 प्रकार के हैं। पहला कृतवाच्य, दूसरा क्रमवाच्य, तीसरा भाववाच्य। अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता बताइए। तो हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता निम्न है, जैसे कि ताकि बच्चे शुद्ध उच्चारण करना जान जाएं, बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करना और अभिव्यक्ति शक्ति का विकास करना, वाचन को शुद्ध एवं प्रभाव उत्पादक बनाना। और 5वां है वाचन में गति का विकास होना और अनुलेख, श्रुतलेख, सुलेख का अभ्यास कराना
और अभिव्यक्ति कौशलों को विकसित कराना और पठन कौशलों में वृद्धि करना। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।